आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस दिन पूजन का टीका लगाने का क्या समय होगा। तो आइए जानेंगे आप इन सबों के बारे में। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन, जो कि इस दिन को यम द्वितीया, भैया दूज, भाई दूज आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भाई अपने बहन के घर जाकर के अपने बहन का जो कि आतिथ्य स्वीकार करते हैं। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इस दिन विशेष करके जो कि वणिक वृत्ति वाले व्यवहार दक्ष वैश्य मासी पात्रादि का पूजन करते हैं। इस कारण इसे कलमदान पूजा भी कहते हैं। और इस दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं, इसलिए यह भैया दूज नाम से विख्यात है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और अनंतर यम का, चित्रगुप्त का, यमदूतों का और यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज के दिन जो कि यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है और यमुना नदी के तीर पर जो कि स्नान करके अपनी बहन के घर जाकर के बहन के हाथों से बना हुआ जो कि खाना पकवान खाया जाता है। बहन अपने भाई के जो कि माथे पर तिलक लगाती है। इसके बदले उपहार स्वरूप भाई अपने बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, आभूषण आदि जो भी बन सके अपने बहन को प्रदान करते हैं। इससे यम का भय नहीं होता है। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत धारण करती हैं। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा जो कि भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करके उनके समक्ष घी का दीपक जला करके फिर फूल, अक्षत, मिठाई आदि चढ़ा करके एक कमल जो कि अर्पित की जाती है। एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः और फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखना चाहिए। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगना चाहिए और अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रख करके पूरे वर्ष इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन जो कि धर्मराज को इन मंत्रों के द्वारा नमस्कार करना चाहिए। धर्मराज नमस्तुभ्यम, नमस्ते यमुनाग्रज, पाहि माम, किम करह सार्धम, सूर्यपुत्र नमस्तुते से यम की और जो कि यमस्वर नमस्तेस्तु यमुने लोक पूजिते वरदा भव मे नित्यम, सूर्यपुत्री नमस्तुते से यमुना की और मासी भाजन संयुक्तम ध्यायेतम च महाबलम, लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। इस प्रकार से चित्रगुप्त की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से और इस दिन अपने भाई के माथे पर जो कि तिलक लगा करके अक्षत लगानी चाहिए। भाई को आशीष देनी चाहिए, भाई को भोजन करानी चाहिए और भाई उपहार स्वरूप अपने बहन को जो भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि जो भी हो उन्हें प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से यमराज का विशेष कृपा प्राप्त होता है तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और स्त्रियों का भी सौभाग्य अटल होता है। इस दिन बहन को चाहिए कि वह भाई को जो कि शुभ आसन पर बिठाकर उसके हाथ पैर धुलाए, गंधादि से उनका पूजन करे और दाल, भात, फुलके, कढ़ी, सीरा, पूरी, चूरमा अथवा लड्डू, जलेबी, घेवर आदि यथा सामर्थ्य उत्तम पदार्थों का भोजन करावे और भ्रातस्तवा नुजाताहम भुक्ष्व भक्तमिमं शुभम प्रीतमे यमराजस्य यमुनाया विशेषतः से उनका अभिनंदन करना चाहिए। इसके बाद भाई अपने बहन को यथा सामर्थ्य अन्न, वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण मुद्रादि द्रव्य देकर उससे शुभाशीष प्राप्त करे। यदि जो कि सहजा सगी बहन न हो तो पितृव्य पुत्री यानी कि काकी की कन्या, मातुल पुत्री यानी कि मामी की बेटी या मित्र भगिनी, मित्र की बहन, इनमें से जो हो उनके यहाँ भोजन करे। यदि यम द्वितीया को यमुना के किनारे पर बहन के हाथ का बनाया हुआ भोजन करते हैं
तो उससे भाई की आयु वृद्धि और बहन के अहिबात यानी कि सौभाग्य की रक्षा होती है। इस बार यम द्वितीया तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार दोपहर 2:37 और द्वितीया तिथि की जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:48 पे है। इस बार भाई दूज को लेकर के बहुत जगहों पर जो कि कंफ्यूजन है, बहुत से जगहों पर जो कि 14 नवंबर को भी मनाया जा रहा है और उदया तिथि के अनुसार माने तो इस व्रत को जो कि 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। 15 नवंबर को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:15 और सूर्यास्त शाम 5:10। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:42 से दोपहर 1:05 तक होगा। 15 नवंबर को योग जो कि अति गंड योग दोपहर 12:08 तक होगा। उसके बाद शुकर्मा योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि बड़ा ही अच्छा है, जो कि सुबह 3:01 से शुरू होकर के 15 नवंबर को अगले दिन जाकर के सुबह 6:44 तक रवि योग होगा। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 3:01 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। 14 नवंबर को अगर आप पूजन कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, तो इस दिन पूजन का जो समय होगा 14 नवंबर को वह दोपहर 1:23 से दोपहर 3:19 तक होगा। और 15 नवंबर को पूजन टीका लगाने के लिए शुभ समय जो कि लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 6:05 से सुबह 8:48 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 10:10 से सुबह 11:32 तक होगा। तो आप इस दौरान जो कि पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाए और भाई अपने बहन को उपहार में अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बन सके वो उन्हें प्रदान करे, तो यह बड़ा ही पुण्यफल दायी होता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।